हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये जो जॉब वैकेंसी है वो CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट। तो दोस्तों, इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए जॉब वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। दोस्तों, इसके अंदर पोस्ट कौन सी हैं, वैकेंसीज कितनी हैं, पे स्केल, सिलेक्शन प्रोसीजर, हम सब पॉइंट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आप वेबसाइट या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल की। और अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं तो दोस्तों, इसके वेबसाइट पे आप करियर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको जो फर्स्ट लिंक दिख रही है वर्क इन इंटरव्यूज़ फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, वही आपको डाउनलोड करना है। तो आइए चलते हैं हम इसके नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली जॉब के अपडेट्स हमारे चैनल से मिलते रहें। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू कंडक्ट होगा। आइए हम इस नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है एप्लीकेशंस ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यूज आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 प्योरली टेम्पररी पोजीशन। तो दोस्तों, ये टेम्पररी बेसिस पे ये जॉब रहेगी आपकी। और दोस्तों, ये गिवन डेट्स पे आपका ये जो इंटरव्यू होंगे, तो ये आपको जो डेट्स दी गई हैं, इन्हीं गिवन डेट्स पे आपका इंटरव्यू इनमें से किसी डेट में हो सकता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहली पोजीशन पे चलते हैं। सबसे पहली पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। इसके अंतर्गत कुल वैकेंसीज हैं इसमें 38, और जिसके अंदर आपको स्टिपेंड मिलेगा इसमें 20,000 रुपये का। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें आपके एटलीस्ट 65% मार्क्स स्कोर किए हुए होने चाहिए, आपकी डिग्री या डिप्लोमा जिसमें भी। तो आपके 65% मार्क्स एटलीस्ट इसमें होने चाहिए। अब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अच्छे से समझ लीजिए। तो जिन कैंडिडेट्स ने BSc या BSc ऑनर्स किया है जियोलॉजी में, उनके लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने 3 इयर्स का BSc या BSc ऑनर्स किया है केमिस्ट्री में, उनके लिए भी यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ हैं। और जिनका डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में, उनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी दी गई है। और जिनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, उनके लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी दी गई है। और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ हैं। और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपका है तो यहाँ पे आपके लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। इतना क्लियर दोस्तों। अब हम सेकंड पोजीशन पे चलते हैं। तो आपकी सेकंड पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1। इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं 28, और इसमें आपको मंथली स्टिपेंड मिलेगा 25,000 का। और उन कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स ने गेट या CSIR UGC नेट क्वालिफाई किया है, उन कैंडिडेट्स के लिए स्टिपेंड रहेगा 31,000 का। यानी जिन कैंडिडेट्स ने गेट या CSIR UGC नेट क्वालिफाई किया है, उनके लिए स्टिपेंड रहेगा 31,000 का। या जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनके लिए स्टिपेंड है 25,000 का। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। इन्होंने आपसे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 65% के साथ आपकी डिग्री मांगी है। तो जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री की है जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में, उनके लिए यहाँ पे 8 वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे। और जिन कैंडिडेट्स की पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री में है, उनके लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट, BTech वालों के लिए, जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में की है BTech, उनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जिनकी BE या BTech है, उनके लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज़ हैं। आप ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे 1 है। माइनिंग इंजीनियरिंग में BTech वालों के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज़ हैं। और सिविल इंजीनियरिंग में BTech वालों के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन दी है 2,
और इसमें आपको मंथली स्टिपेंड मिलेगा 28,000 का। और जिन कैंडिडेट्स ने गेट या CSIR UGC नेट क्वालिफाई किया है उनके लिए यहाँ पे स्टिपेंड है 35,000 का। अब हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, इन्होंने आपसे 65% के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। तो जिन कैंडिडेट्स ने जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में डिग्री की है, इसके साथ उन्होंने 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा है और इसमें आपकी कुल 1 वैकेंसी है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिन कैंडिडेट्स ने BE BTech की है माइनिंग इंजीनियरिंग में, उस विद एसेंशियल एक्सपीरियंस जिनका है 2 ईयर्स का इन R&D इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, उनके लिए भी यहाँ पे 1 वैकेंसी दी गई है। तो दोस्तों ये थी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आई होप कि आपको ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। अब आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है हम उस पर आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, तो इस वैकेंसी के लिए केवल आपका दोस्तों इंटरव्यू होगा, केवल इंटरव्यू। तो दोस्तों इन्होंने इसके लिए एड्रेस भी दिया है कि आपका प्लेस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है बिलासपुर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र परिसर बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो आपका बिलासपुर रिसर्च सेंटर कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा। तो आपका जो टाइमिंग है वो 10 बजे से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों 10 बजे तक आपको यहाँ पे पहुँचना होगा। और इसमें अब नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। जिन कैंडिडेट्स का जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी से है तो उनके लिए जो इंटरव्यू होगा वो 16 तारीख को रखा गया है, यानी 16 फरवरी 2022 को आपका इंटरव्यू होगा। तो उसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 और प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के अंतर्गत आप किसी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और नेक्स्ट अगर आप केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री से हैं तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 17 फरवरी 2022 को होगा। और जिन कैंडिडेट्स की माइनिंग इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन है उनका इंटरव्यू 18 फरवरी 2022 को होगा। जिनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उनका इंटरव्यू 21 फरवरी 2022 को होगा। एंड जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उनका इंटरव्यू 22 फरवरी को होगा। एंड नेक्स्ट जिनका केमिकल इंजीनियरिंग है उनका 23 फरवरी 2022 को इंटरव्यू होगा। एंड जिनका सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन है उनका इंटरव्यू होगा 24 फरवरी 2022 को। तो दोस्तों इसके अंदर केवल आपका इंटरव्यू के ज़रिए ही आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है ये CSIR सिम्फर। और दोस्तों आप इनकी लगातार वेबसाइट पे देखते रहिए। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को अपनी सारी मार्कशीट्स, सारे ओरिजिनल एजुकेशनल मार्कशीट, सारे सेमेस्टर की और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपको इंटरव्यू के दौरान आपको सबमिट करने हैं उनको, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी दोस्तों। तो उसमें ओरिजिनल फॉर्म में इन्होंने सारी मार्कशीट, सारे सेमेस्टर की और आपसे सर्टिफिकेट्स इन्होंने मांगे हैं इंटरव्यू में। और इसमें आपके हम एज क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 21 ईयर्स तक से लेके 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 के लिए 21 से लेके 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए 21 से लेके 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये डिटेल लिस्ट दी गई है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। और दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। इन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है इस नोटिफिकेशन के साथ ही। तो दोस्तों ये आपको प्रिंट करा के पूरा फिल करना होगा और इसी के साथ आपको अपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रीन पे आपको इस वक्त दिख रहे हैं वो सारे अटैच करने होंगे। अगर ये अटैच नहीं होंगे तो आपका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आप इसका तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात और कि आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। इन्होंने यहाँ लिखा है इंटरव्यू में हिंदी का प्रयोग संप्रेषण के माध्यम के रूप में किया जा सकता है। तो दोस्तों इंग्लिश की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों ज़रूर अप्लाई कीजिएगा
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको बस अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी है। तो दोस्तों सबसे अच्छा सोर्स जो है वो यूट्यूब है। जिससे भी रिलेटेड आपने पढ़ाई की है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आप इंटरव्यू आप देख सकते हैं यूट्यूब पे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च का नोटिफिकेशन। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर आउट हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरह हमारे चैनल से मिलते रहें। थैंक यू।